हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए जो मैंने महाजनपदों से वीडियो बनाई थी, जो क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ बनाई थी, उसका पहला पार्ट मैं डाल चुका हूं। ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है जो मैं अब अपलोड कर रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर विशिष्ट तथ्य प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन एवं 16 महाजनपदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य व निम्न मध्य गंगा घाटी में जो 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ है। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म था। इसने ब्राह्मण धर्म के अंदर व्याप्त कुरीतियों व कर्मकांडों को सशक्त चुनौती दी। गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसकी पहचान वर्तमान समय में रुम्मिनदेई नामक स्थान से की जाती है। किस स्थान से की जाती है? रुम्मिनदेई, जो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के प्रधान मुखिया थे। उनकी माता का नाम माया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया था, जो कौशल गणराज्य की कन्या थीं। कहाँ की कन्या थी? कौशल गणराज्य की। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता माया का देहांत हो गया। गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया तथा उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। मौसी का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक सांसारिक जीवन वैभवपूर्ण व्यतीत हुआ, लेकिन चिंतनशील बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को छोड़ गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। तो गौतम बुद्ध ने जब संन्यास ग्रहण किया तो उनकी आयु क्या थी? तो 29 वर्ष उनकी आयु थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन में संबंधित 4 दृश्य। सबसे पहले उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, उसके बाद रोगी को देखना, मृतक को देखना तथा सन्यासी को देखना शामिल है। बुद्ध का गृह त्याग बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना गया है। एग्जाम में पूछा जाता है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो ये था घोड़ा। उनके घोड़े का नाम कंथक था। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। तथा सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। बुद्ध ने आलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र से संन्यास काल में शिक्षाएं प्राप्त की थी। बुद्ध ने किससे शिक्षाएं प्राप्त की? आलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र से। कठोर तपस्या के बाद भी ज्ञान प्राप्ति न होने पर बुद्ध ने उरुवेला कहाँ पर स्थित है? ये बौद्ध गया में स्थित है। मैं सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा था। कठोर तपस्या उन्होंने की थी। कहाँ पर की थी? उरुवेला, बौद्ध गया में। और वहीं पर एक लड़की के हाथों, जो इनको एक संत समझकर वहाँ पर इन्हें प्रसाद चढ़ाने आई थी, उसके हाथ से खीर खाकर अपना उपवास इन्होंने तोड़ा था। महात्मा बुद्ध को गया में पीपल वृक्ष के नीचे, गया जो बिहार पटना में स्थित है, नीचे पीपल वृक्ष के नीचे। कई एग्जाम में पूछा जाता है बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें किस आयु में हुई? तो ये 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषपत्तन सारनाथ में दिया था। ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऋषपत्तन। अगर ऋषपत्तन ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो सारनाथ आपको टिक करना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध तथा तथागत, वस्तुओं के वास्तविक जानकार, तथागत का अर्थ होता है वस्तुओं के वास्तविक जानकार, कहा गया। इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो सिद्धार्थ को बुद्ध और तथागत कहा गया। महत्वपूर्ण घटना इनके बारे में जान लेते हैं। जब ये माता के घर में आना हुआ तो इसका प्रतीक था हाथी। एग्जाम में पूछा जाता है माता के घर में महात्मा बुद्ध के आने का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था? बौद्ध वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्म चक्र। प्रतीक क्या है प्रथम उपदेश का? धर्म चक्र। महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप।
ज्ञान प्राप्ति के बाद वे ऋषपत्तन सारनाथ गए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को शिक्षा उपदेश दिया। ये वही ब्राह्मण सन्यासी थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। जब ये आलार कलाम से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद इन्हें 5 सन्यासी मिले थे जिनके साथ इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया था और उन्हीं के साथ तपस्या करते थे, लेकिन इन्हें वहाँ पर महात्मा बुद्ध को वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली थी, तो उन्होंने इन सन्यासियों का साथ छोड़ दिया था और उसके बाद उरुवेला ये पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे थे। तो ये वही सन्यासी थे जो इन्हें सारनाथ में मिले और इन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के अंतर्गत उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात कही थी। महात्मा बुद्ध का प्रिय व प्रधान शिष्य, उनका निजी प्रचारक भी। प्रिय शिष्य कौन था और निजी प्रचारक इनका कौन था? आनंद था। महात्मा बुद्ध अपने उपदेश आनंद को ही संबोधित करके देते थे। आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य और निजी प्रचारक का क्या नाम था? तो आनंद नाम था। और किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी? तो ये आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। मौसी प्रजापति गौतमी जो उनकी विमाता थी को उन्होंने महात्मा बुद्ध ने वैशाली में सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। उसके बाद मौसी विमाता की पुत्री सुनंदा और उसके बाद यशोधरा ने प्रव्रज्या ग्रहण की थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 16 महाजनपदों का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर सपोर्ट।